ये जो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, यानी गुलाम थे ये। कौन थे? गुलाम। अच्छा, गुलाम के समझ रहे, नौकर। अच्छा, पहले जमाने में लोग खरीद लेते थे, अब ये गुलाम है, नौकर खरीद लिया, इतना पैसे में आपने बेचा बाजार में। अब पहले बाजार लगता था ना, औरतें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, और कुर्बान जाओ गुलाम खरीदा जाता था, बेचा जाता था, बाजार लगता था, मंडी लगती थी, लोग जाते थे, औरतें बिक रही, खूबसूरत औरत है, उसकी बोली लगती थी, जो बढ़ चढ़ कर कीमत पेश करता, खरीद कर लौंडी बनाकर अपने घर लाता। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े काले कलोटे थे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, उमैया बिन खलब का गुलाम था। हजरत बिलाल हबशी जो गुलाम थे, उनका जो सरदार था, जो खरीदा था, उनका नाम था उमैया बिन खलब। बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था। कुर्बान जाओ, सुनो तो सही मुसलमानों, सुनो तो सही। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से गुजर हो रहा गली से, तो देखा कि एक आदमी बैठकर रो रहा है, जारो कतार, चक्की पीस रहा है। क्या पीस रहा है? अरे चक्की जानते हैं ना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जातो। जातो है। चक्की चला रहा है, रो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आप तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, रोकते क्यों हो? आगे जाइए, अपना काम कीजिए। पूछने वाले बहुत मिलते हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता। अरे रोते क्यों हो? बदन में हाथ लगाया, तेज बुखार है। बोला, मेरा मालिक, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मालिक का हुक्म है कि ये पूरी रात के अंदर में ये पूरे बोरे का गेहूं का एकदम आटा पीसना है। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, आप कौन है? कहते, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूं। और कुर्बान जाइए, आप अपने घर तशरीफ ले गए, वहां से खजूर ले आए। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। खजूर ले आए, पानी लाए, हजरत बिलाल हबशी को बोले कि खजूर खाओ, पानी पियो और तुम सो जाओ। बोला, कैसी बात करते हैं, सो जाएंगे तो ये मेरा सरदार जो है, ये सुबह जब ये सामान तैयार नहीं होगा तो ये मुझे जान से मार देगा, ये बहुत मारता है हमको। आपने फरमाया, तुम सो जाओ, ये सारे गेहूं मैं पीस के दूंगा। गुंबदे खिजरा माराम फरमाने वाले आका। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूर खाए, पानी पिए, सोए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात चक्की चलाई। और वक्त आया, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे। क्या? मुंह से मेरा निकलेगा, मुंह से मेरा निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुंह से मेरा उमैया बिन खलब को जब उसके सरदार को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गया है, कोड़े मारे गए। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे। और कुर्बान जाओ, फिर भी सब्र नहीं, बिलाल पढ़ते जा रहे हैं। और चिलचिलाती धूप में और तिपते हुए रेत में हजरत बिलाल हबशी को लेटाया गया, गरम पत्थरों पर लेटाकर। और सुनो, सीने पे पैर रखकर उमैया बिन खलब कहता था, ओ बिलाल, अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे।
फिर भी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उस रास्ते से गुजर हुआ तो देखा कि ये उमैया बिन खलफ ये गुलाम को मार रहा है, नौकर को मार रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, उमैया अरे रहम करो, रहम करो। तो उमैया ने कहा कि बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस पर, बड़ा रहम आ रहा है तुमको, अगर ज्यादा तरस आ रहा है तो खरीद लो, ये मेरा नौकर है, मारूं चाहे जो करूं वो मेरा काम है, तुम कौन होता बोलने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उमैया बेचेगा, बेच दे, मैं खरीदूंगा। तू बोल कितना देना होगा, कितना पैसा लेगा, बोल मैं खरीदूंगा, बिलाल को मैं खरीदूंगा। उमैया बिन खलफ बड़ा लालची आदमी था, जालिम के साथ साथ लालची भी था। उन्होंने मुंह मांगी, कीमत मांगी, अबू बकर इतना पैसा है तो दो, बिलाल को ले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उतने पैसे पे आपने कहा कि ठीक है, एकदम डन हुआ। आप घर गए, उतना पैसा लाकर उमैया बिन खलफ को दिया कि उमैया ये पैसा ले, बिलाल को आजाद कर दे और कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भारी कीमत पैसा देकर आजाद करवा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, ऐसे नहीं फैला, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। आज मस्जिद बनाने की बारी हो, मदरसा बनाने की बारी हो, हम पीछे हट जाते हैं। साहबाई कराम आपस में नेक अमल करने में, नेकियां करने में एक दूसरे से चाहते थे कि हम आगे बढ़ जाएं। हम, अरे जोर से बोलो, हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, हम नेक अमल करने में आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हम झगड़ा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाए। कोई एक गाली देगा, हम 10 गाली देंगे। कोई एक तमाचा हमें मारे, हम 10 तमाचा मारेंगे। और मारवाड़ी देखिएगा, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। अरे मारवाड़ी जानते हैं ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक मारवाड़ी गरीब हो जाता तो 10 मारवाड़ी खड़ा होकर उसकी मदद करता, पैसा देकर उसे फिर खड़ा करता है। हमारे यहाँ क्या है, अगर एक आदमी कोई तरक्की करके ऊपर जा रहा है तो 5 आदमी उसका पैर पकड़ के खींच रहा है, नीचे आओ। हम तरक्की कहां से करेंगे। अल मुख्तसर तकरीर तो बयान तो कल दिन में होगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, ये अल्लाह का घर है। मस्जिद ईमान वाले आबाद करते हैं और मस्जिद बनाते भी ही ईमान वाले। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए। साथ में कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब आज मक्का आपको छोड़ना है, मदीना चले जाना है और कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तैयारी कर लो, आज निकलना है, आज निकलना है। ए बाबू, ए बाबू, बैठ जा बेटा, अरे इसको बैठाइए भाई, बैठाइए। ऐसा लग रहा भी छठे आसमान से उतरा है, बैठो। 40,000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ में लिए। और मुसलमानों सुनो, सबसे बड़ी बात यह है
कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए थे, जो भी था साथ लेकर गए थे। आपकी बेटी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अब्बा अबू कहाफा, वो दोनों आंखों के नाबीना थे। तो पता उनको चला कि अबू बकर गए, घर से गए, मेरा बेटा चला गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवान, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह कैसे नवाजता है, अल्लाह कैसे देता है, देखो तो सही। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो अब्बा थे, उन्होंने कहा कि अबू बकर सब लेके चला गया, अरे घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि दादा जान आप घबराइए मत, घर में भी पैसा छोड़कर गए। तो कुछ पत्थर 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 कंकर रखकर ऊपर से कपड़ा रख दी और दादा को पकड़ के ले आई। वो तो नाबीना थे, उन्होंने दादा का हाथ पकड़ के कहा, दादा ये देखिए, है ना, पैसा है, पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। उस वक्त की औरतें, उस वक्त की बेटियां भी दिन के लिए कुर्बानी थी। आपने क्या समझा हमेशा यही रहना है? हमेशा यहां नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अभी देखिए ना, एक क्रिकेटर, एक पाकिस्तान का शफीक आलम ऐसी कुछ इंतकाल किया है। पूर्व क्रिकेटर थे बेचारे, बड़े पैसे वाले, औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी भी नहीं किया, लेकिन उसकी वसीयत थी कि जब हम मर जाएं, मेरी मौत हो जाए, जो भी मेरी संपत्ति है उसका 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा मस्जिद बनेगी, एक हिस्सा मेरी बीवी लेगी। औलाद थी नहीं और करोड़ों में, अब वो क्रिकेटर है, खिलाड़ी था, आप सोच सकते हैं साबिक कोच भी बांग्लादेश का रह चुका हो, अभी परसों की बात इंतकाल किया है। हार्ट अटैक मैदान ही में, नौजवान खिलाड़ी है, चेहरा देखिएगा ऐसा लग रहा है नूर बरसता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, नौजवान खिलाड़ी। हार्ट अटैक, सीने में दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले जाते इंतकाल कर गए। उनके वसीयत के मुताबिक उनकी दौलत के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा मस्जिद, एक हिस्सा उसकी बीवी। लेकिन सुनिए, और जो खिलाड़ी हैं, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहमान, वो सब उसी का चेला था और सब खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा वो मेरे उस्ताद थे, मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया है। या उनकी वसीयत थी कि आधी दौलत से मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद हम लोग बनाएंगे, मस्जिद हम लोग उनके नाम से अपने पैसे से बनाएंगे। मुसलमानों, ये दुनिया की हकीकत है, यहां जो बोओगे वहां काटोगे, आप यहां जो लगाओगे वहां पाओगे। तो वक्त की किल्लत है, कल बयान होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद का जलसा है, कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार हो जाते तो हम तो ज्यादा नहीं मांगेंगे, 20,000, 25,000। रात में जलसा था दीघा में, यानी उड़ीसा। देखिए क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्ला, ये सारे बंगला में लिखा हुआ है। आज जो जलसा था समंदर के किनारे, 5 मिनट का रास्ता, जहां मेरा जलसा है ये समंदर नजर आ रहा है, 5 मिनट का रास्ता। 2 मस्जिद, सिर्फ वहां 2 मस्जिद थी। आबादी कितने घरों की है? 60 घर की आबादी है, समंदर के किनारे। अल्लाह। अच्छा, मजमे में जब मैं गया, मैं अकेला मुकर्रिर, एक मुकर्रिर और आए हुए थे, उनकी तकरीर हो गई 9 बजे। हमको उन्होंने कहा कि हजरत आपकी तकरीर, आपकी दुआ। औरतें अलग बैठी है, मर्द अलग बैठे हैं। तो हमने मस्जिद कमेटी वालों से कहा कि चंदा कितने से शुरू करें? बोला हजरत आप देख लीजिए, जो मुनासिब समझिए। तो हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बखुदा कहता हूँ अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया है। लोगों ने 25,000, 30,000, 40,000 रुपए ताउन करना शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं 2, 4, 5 आदमी को खोज रहा था, कम से कम 20 से 25 आदमी तैयार हो गए।
सारे के सारे कैश लाकर पैसा लेकर लोग लेकर आ रहे थे। पता ये चला बाद में कि आप लोगों का कारोबार क्या है, तो पता चला कि किसी का होटल है, टूरिस्ट लोग आता समंदर देखने के लिए, तो किसी का होटल है, किसी का बिजनेस है, कुछ लोग मछली का कारोबार करते, समंदर से मछली पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, मंडी है, जो भी हो, सारे लोग दीन से जुड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की हुई कि 60 घर की आबादी में 15 लाख रुपए चंदा हो। सोचिए, अल्लाह ऐसों को ना दे, अल्लाह ऐसों को नहीं देगा, फिर किसको देगा भाई? खर्च करोगे तब ना मिलेगा। ये तो जमा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, वहां जमा हो रहा है आपका, ये पैसा आपका जाया नहीं हो रहा, बर्बाद नहीं हो रहा है। दुनिया के बैंक में पैसा रखोगे भाग जाएगा। अब भागता ही कितना बैंक वाला भाग गया? अरे भागा कि नहीं भागा? बोली वो भागा कि नहीं भागा? कितने बैंक वाला भाग गया। अब मेरा चापदानी कलकत्ता में एक साहब थे, बेचारे इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, नाम नहीं लूंगा। वो बेचारा, उसकी जमीन थी, एक कंपनी आई, बोली 5 लाख रुपए जमा कीजिए, 1 साल में 10 लाख टका देगा। ये बेचारे को लालच आ गई, जमीन बेच दिया, और जमीन बेच करके 15 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिया कि 1 साल में 30 लाख टका मिल जाएगा। अब पता ये चला कि 6वें महीना में कंपनी भाग गई। और मेरा अल्लाह का वो बैंक है, एक पैसा 1 रुपया जमा करोगे, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम 2 4 5 आदमी तैयार होइए, ये जमीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएंगे। आज मौका है, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लीजिए। और ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब आँख बंद हो जाए, इस सांस का क्या ठिकाना, कब ये सांस रुक जाए, कहना मुश्किल है। और मैंने उस खिलाड़ी के बारे में बताया, नौजवान खिलाड़ी मैदान में, अब वो बच्चों को क्रिकेट सिखा रहा, सीने में अचानक दर्द उठा, पता चला कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए 2 4 आदमी तैयार होइए, कम से कम 15-20 हज़ार रुपए देने वाले। हम तो चाहते हैं कि एक ही आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत जो भी काम है हम मस्जिद में कर देंगे। एक नौजवान बड़ा सखी देखा मैंने, उन्होंने कहा कि हजरत 1 लाख टका मेरे नाम से चंदा। तो हमने कहा कि बाबू 1 लाख तुम्हारे नाम से, माशाल्लाह, दुआ कर दिए। हमने कहा कि शादी किए हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह शादी किए हैगी। हमने तो कल्याण में मौगी नहीं थी। बोला हाँ मौगी जाएगी कि मौगी को भी जन्नत में लेके जाएंगे। हमने कहा तो उनके नाम से भी दो। बोला 1 लाख टका मौगी के नाम से। हमने कहा माँ बाप है? बोला माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह है। हम बोले बाबू तुम जाओगे, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा। बोला 1-1 लाख टका माँ बाप के नाम से। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत खर्चा कितना है मस्जिद में? कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, वो बोला कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि अकेले सब पैसा हम दे दें, जय मैं अकेले मस्जिद बना देंगे, क्या जरूरत है चंदा करने की। कुर्बान जाओ, उस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह। 2 4 5 आदमी ऐसा तैयार हो जाइए। मैंने 15-20 हज़ार मांगे हैं, 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब मुसलमान है जो दुनिया में रह के अल्लाह का घर बना दे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपका घर जन्नत में बनाएगा। ये हम नहीं कह रहे थे, हदीस पाक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ए मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता है। 2 4 आदमी तैयार होइए इंशाल्लाह। हाथ उठाइए तो मैं दुआ कर दूं आपके लिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि अल्लाह का घर का जो काम है वो काम मुकम्मल हो जाए, वो काम पूरा हो जाए। अल्लाह इसका बदला, इसका जजा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई मेरा भाई, मेरा कोई क्या कहते हैं कि या हमारी माँ बहनों से भी कोई क्या कहते हैं कि अपने नाम को पेश करे, कोई नौजवान
है, जल्दी करें माशाल्लाह, वक्त की किल्लत है, निकलना है। एक आदमी कोई अपना नाम को पेश करे माशाल्लाह। मैंने 10 से 15, 20 हजार, 25 हजार मांगा है, मैं कम से मांग रहा हूं, आप बढ़ा कर भी दे सकते, 50 हजार भी दे सकते, 1 लाख भी दे सकते। अल्लाह है। देखिए जसीम भाई हार्डवेयर वाले 15,000 दिए, 10 नगद। जरा नारा लगा। मजमा में कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? मजमा में कोई नौजवान है? नहीं है? याद है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, एक नौजवान मिला। असल बात है कि हमारा ये जो बच्चा अभी का है ना, कुछ बच्चा जो है ना, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा। अपनी जबान में हम लोग ऐसे नौजवानों को कहते हैं मौगिया, यही बोलते हैं ना, ओ मौगिया जी हटाओ छोड़ो। एक नौजवान ऐसे ही बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, तो 2, 4, 5 औरतें बैठी हुई थी, तो औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, यो यो को मर्द बोलावो, लाठी लागे थे सांप मारते हो, को मर्द बोलावो, लाठी लागे थे सांप मारते। ये बुधवा हैं बैठ लो जी, ये भी बोली जी, कोई मर्द बोलावो, लाठी लागे थे सांप मारते, को मर्द बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला रे तो हो तो मर चला ले, बोला भैया हम भूल ही गए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहम्मद जसीम साहब हार्वर्ड वाले, इन्होंने 15,000 रुपये दान किया है, 10,000 रुपये नग, 5,000 रुपये बाकी। अल्लाह जसीम साहब के दान को कबूल करे, आमीन बोले दो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खलियान में, या अल्लाह इनके कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। जसीम साहब बड़े खुशनसीब है, इन्होंने अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवा दिया। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये पैसा तो मैं ये कह रहा हूँ हदीस पाक के तहत कि अल्लाह के बैंक में जमा करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये ना समझना कि हम पैसा दे देंगे मेरे माल में कमी आ जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। नहीं, कम नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान फरमाई कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया, उस पैसे में कमी नहीं आ सकती, कमी नहीं आ सकती। ये मोहम्मद शाकिर साहब वल्दाइनुल हक, माशाअल्लाह, ये मोहम्मद शाकिर साहब वल्दाइनुल हक साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 5,000 रुपए दान किया। अल्लाह हमारे शाकिर भाई के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, माल में, खेतों खलियान में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह शाकिर भाई के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए माशाअल्लाह, मरगूब साहब किराना स्टोर माँ बाप के नाम पर सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 10,000 रुपये इन्होंने दान किया है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह मरगूब साहब के दान को कबूल करे। आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, अर्श पे लिखा देखा, अरे जोर से बोलो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, पूरी दुनिया में जब तौला जाएगा, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, कायनात आलम में जब भी तौला जाएगा, जब भी तौला जाएगा, सबसे भारी निकलेगा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला
इलाहा इल्लल्लाह मुँह से मेरा निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मोहम्मद असलम साहब जो की हाट माशाल्लाह 1 कुंटल सरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे असलम साहब के दान को कबूल करे। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह देखिए नकद मोहम्मद राशिद साहब आलम साहब, मोहम्मद राशिद आलम हीरा भट्टा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए इन्होंने दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह इनके भट्टा में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई एक नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाए। 4 हो गया, मुझे 5 आदमी चाहिए था। एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए। अपने हाथों को बुलंद कर दिए कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मैंने मस्जिद में दिया है, उस मस्जिद का जलसावाद वहां भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। इरादा करो, इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाएंगे। इरादा करो इंशाअल्लाह। इरादा करना आपका काम है, काम लेना अल्लाह का काम है। वो कहाँ से इंतजाम करेगा, किधर से इंतजाम करेगा, कहाँ से वो दिलवाएगा। ओ मेरा अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5वां आदमी जल्दी तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बन जाएगा। आपका घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब हार्डवेयर, वजू खाना पूरा, लीजिए वजू खाने का पूरा सामान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल रऊफ साहब हार्डवेयर की दुकान है। इन्होंने वजू खाने में जितना भी खर्च होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू खाने में काफी खर्चा होगा। क्या नल बेसी करके लगा लगती, आहा देखिए उसमें टंकी है, पाइप है, लोहा है, टूटी है, बहुत सारे खर्च हैं माशाल्लाह। ये तो 10,000 से भी नहीं भरी आएगा, इसलिए कि टंकी का कीमत अच्छा टंकी लेगा तो कम से कम 7-10 हज़ार रुपये टंकी की कीमत हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। 25 प्लस जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अब 25,000 रुपये यहाँ है। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में भाई इनके मरहूम हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह इनके भाई के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग हैं जो तैयार होना चाहते हैं, जल्दी करें माशाअल्लाह, वक्त की किल्लत है। और कोई लोग हैं, हाँ वो तो ऐलान कर दिया मैंने। हाँ माशाअल्लाह, हाँ 15,000 रुपये उन्होंने दिए मरकूब किराना स्टोर। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और कोई है भाई, और कोई है माशाअल्लाह भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कल भी आपको देना है चंदा, कल भी देना है, एक बार याद रखिएगा। और यहाँ नहीं, अभी नहीं दे पाए तो कम से कम घर जाइएगा तो वहाँ मशवरा कर लीजिएगा। अब मशवरा किससे करना हमने बोलो, क्या कि एक इमाम साहब ने दमिश्क की जामा मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर किया कि देखो नमाज का जब कोई मुसलमान इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन सदक़े की नीयत जब कोई मुसलमान करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो हजरत ने कहा कि इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे 70 शैतान को हरा दे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम में हरे भी हम में। बोला जो गया घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा आटा का बोरा रखा हुआ है, पैसा नहीं था बेचारे के पास में। ये को झोला लिया, आटा कसते कसते ने 10-20 किलो आटा वो कस लिया, बोला कि आटा सदका करेंगे। और झोला लेके जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, बीवी आके सामने खड़ा हो गई। बोले कहाँ जी जाओ? बोला सदका कर लीजिए। बोला सदका कर लीजिए?
एक तो काम नहीं करी जा और ऊपर से रख लो आटा जी सदका करेली के कल कौन सा सदका करेली बोला मोली साहब बोले बोला आटा चुपचाप मारी राखी दंग तो तुरो दिमाग ठीक करी तो मूल योग दिमाग ठीक कर दी ले आके बेचारा रख दिया आटा रख दिया आके फिर जलसा में बैठ गया एक आदमी पूछा क्यों लिया हरे लोग सताना बोले भैया हमें पूरा तैयारी में चलाना पूरा तैयारी में हम थे हम एकदम निकल रहे थे भैया आज जैसे ही निकल रहे थे बीचों में शैतान में आ भी गई बस वो है हम हार ही गिला तो थोड़ा मशवरा कर लीजिएगा बीवी से और फिर मशवरा करना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मशवरा करना क्या है नेक बीवी होगी तो इंशाल्लाह वो नेक मशवरा देगी कि नहीं अल्लाह का घर बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बीवी को भी अल्लाह अजर देगा आपको भी अजर देगा और जिसके नाम से आप मस्जिद बनाओगे अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस मजमे के अंदर में और एक आध दो आदमी कम से कम कोई हिम्मत करे अच्छा 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 देने वाला ये माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान साहब मुर्गा वाला अरे वाह मुर्गा वाला है खाली मुर्गियों वाला है ये मुर्गी नहीं है इसके पास मुफ्ती साहब फार्म वाला तो फार्म वाला है ना खाली मुर्गा वाला अल्लाह इनके फार्म में बरकत दे तिजारत में बरकत दे आमीन कारोबार में अल्लाह बरकत दे अल्लाह रिजवान बाबू की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। इसी तरीके से आइए ना 500 1000 रुपए वाले 1500 2000 2500 3000 4000 वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कैश है तो कैश दे दीजिए ये देखिए एक नौजवान आ जाओ जल्दी आ जाओ फोन पे कर दीजिए गूगल पे कर दिए वो नौजवान वो गेले वो मिलावेल गिली फोन करी पूछते हैं कि नहीं वहाँ फुदकी में से अल्हम्दुलिल्लाह माश हाँ अल्लाह अल्लाह वो कौन थी आप अल्लाह। देखो नौजवानों मेरे बच्चे देखो इनकी उम्र देखो इनकी मोहब्बत देखो मोहब्बत मरती नहीं है मोहब्बत जिंदा रहती है। इनकी बीवी इस दुनिया से चली गई नाम बड़ा प्यारा आमना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था हजरत आमिना। इन्होंने अपनी बीवी के नाम से 500 रुपए दिया दान किया अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए अल्लाह इनकी बीवी के कब्र को कुशादा फरमा दे उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आजा जल्दी भाई आजा ये 500 रुपया के जल्दी से जोड़ा लगा दो कोई नौजवान है किसी पॉकेट में है कि हजरत हम भी अपनी बीवी के नाम से इंशाल्लाह ताबुन करना चाहते हैं। एक नौजवान आया है देखिए पीछे से माशाल्लाह आ जाओ जल्दी करें 2 4 5 आदमी उठ जाइए भी ठीक नहीं 2 4 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए माशाल्लाह। ये देखिए अच्छा इंशाल्लाह 2 4 5 आदमी जल्दी करें माशाल्लाह। है कोई है 500 1000 1500 2000 2500 रुपए देने वाला वाह भाई वाह क्या बच्चे का जज्बा अल्लाह अल्लाह। ये बच्चा है देखिए 500 रुपए देकर चला गया अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए आलिम दीन बनाए अल्लाह अल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे सब पढ़ने का हुक्म हो रहा है वक्त की किल्लत है दरअसल बातें देखें ना जलसा वाला सब परेशान है और ठंडे का मौसम है हालांकि हम मना करते हैं ए वाला वाह क्या नाम बेटा माँ बाप क्या नाम आपका आरिफीन। देखिए माँ बाप के नाम पर अल्लाह इनके माँ बाप हैं कि चले गए माँ बाप हैं कि चले गए मरहूम दोनों अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे या अल्लाह उन्हें जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे आमीर वाला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज आए देखिए एक नौजवान है देखिए बच्चा अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह क्या नाम बाबू इमरान बाबू माँ बाप के नाम पर अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम आमीन आमीन आए माशाल्लाह। एक बच्चे ने 500 रुपए अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता आमीन माशाल्लाह। सरताज साहब हारवेड और कुजरी हाट वालदेन के सालों सबाब के लिए 5 बोरी सीमेंट मोहम्मद अमीरुद्दीन अपने वालिद शफीक के नाम से सेहदियाबी के लिए 500 रुपए अल्लाह दोनों के ताउन को कबूल फरमा अल्लाह उनके वालदेन के दर्जात को बुलंद फरमा दे उनके वालदेन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हजरत मौलाना आदिल साहब दामद बरकातुहू अपने वालदेन के सालों सबाब के लिए माशाल्लाह 500 रुपए दान किए हैं अल्लाह उन्हें सेहत अल्लाह उन्हें जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे।
है माशाल्लाह राजा भट्टा वाला अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने नगद 10,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे राजा भट्टा वाला साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह उनके भट्टे में बरकत दे, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह राजा साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोला दे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान है जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। मुस्तफा की नगरी कहाँ है? अरे बोलो ना भाई जल्दी भाई। मदीना। मदीना मनोवरा कहाँ है? मदीना मनोवरा। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। सर के बल चला जाता, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ, मस्जिद बनाना चाहता हूँ, मस्जिद में ताउन देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, फूफा फूफी है कोई है? अच्छा कोई है नौजवान ऐसा कोई सासे के नाम से दे दे, सास चले जाए। है कोई नौजवान अपने सास के नाम? एक ना कई नौजवानों ने सास ससुर के नाम से, अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये पैसा लीजिए अब्बा अम्मी के नाम से, फिर पैसा दिया, बोला ये सास ससुर के नाम से और कुर्बान जाओ। उनका भी एक रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी होती है, खुशी मिलती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह आपके देने को ताबुल कबूल फरमा। ये बबलू गिट्टी बालू वाला अल्हम्दुलिल्लाह 20 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बबलू साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह बबलू बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम। देखिए